हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक इंटीग्रल जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx, यानी e की पावर में कुछ कांस्टेंट इंटू साइन ऑफ सम कांस्टेंट इंटू x। इसका इंटीग्रेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ध्यान में रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। आप चाहे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, जहां पे भी इंटीग्रेशन होता होगा, इस टाइप का इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स या फिर e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, ये इंटीग्रेशन बहुत ही काम का है, इसको आपको याद रखना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपली बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स के लिए हम आइलेट को कंसीडर करेंगे। आइलेट में ई बाद में आता है। ई को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान है, इसलिए साइन बी एक्स को बाहर निकाला, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बी एक्स इंटू इस बी एक्स का डेरिवेटिव बी, यानी बी कॉस बी एक्स डेरिवेटिव आ गया। और फिर इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हमने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया था e की पावर ax, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। सो फाइनली आप देखोगे तो हमने क्या किया है, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ax अपॉन में a माइनस इंटीग्रेशन बी कॉस बी एक्स, और फिर इंटीग्रेट करके e की पावर ax अपॉन a आया। इस पूरे को हमको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो ई कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स है, ये बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट अलग करके हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स को पता कर लेंगे। इसको पता करने के लिए फिर से हमें वही बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कॉस बी एक्स को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस में बी साइन बी एक्स होगा, इसलिए इसे लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, और जो भी चीज आएगी उस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली cos bx इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ b साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए को इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। 1/a cos bx इंटू ई की पावर ax प्लस b अपॉन a। और आप देखोगे ये b अपॉन a बाहर करने के बाद आपके पास बचेगा e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि हमने शुरुआत में i कंसीडर किया था। तो इस i डैश की वैल्यू, यानी ये जो इंटीग्रेशन था हमारा, इसको यानी cos bx इंटू ई की पावर ax dx का इंटीग्रेशन आया है ये, और इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल्स टू, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल्स टू 1/a साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस में b अपॉन a टाइम्स ऑफ 1/a cos बी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस b अपॉन a i। ये जो हमारा i डैश था वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम जो i वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करो कि a और a है ना, ऊपर नीचे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर लो, और इसीलिए आपके पास राइट हैंड साइड पे e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों तरफ से काट सकते हो, और ये वाला जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मल्टीप्लाइड है एलएचएस में, डिवाइड हो जाएगा आरएचएस में। फाइनली जो इंटीग्रेशन का जवाब है वो है ये। I hope you will remember this. On that note, let's move forward. सेम उसी तरह से हमने क्या किया है, e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकाला है। cos को पहले बाहर निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस में माइनस b साइन बी एक्स होता तो साइन प्लस का हो गया है। और फिर अगेन बाय पार्ट्स आप समझ पा रहे होंगे क्या किया गया है। यहाँ से 1/a कांस्टेंट आएगा, cos bx e की पावर x का टर्म जनरेट होगा। नेक्स्ट टर्म हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन ए, b पहले से, a आएगा इस टर्म को इंटीग्रेट करके, e की पावर x साइन बी एक्स, b अपॉन ए बाहर निकालोगे आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन बी एक्स डी एक्स, जो कि हम ऑलरेडी पहले आंसर निकाल चुके हैं, इसका यूज करके हम आंसर निकालेंगे।
ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर e की पावर ax अपॉन a है इस टर्म में, इस टर्म से भी e की पावर ax अपॉन a हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये पूरा फैक्टर हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर बच गया यहाँ से cos bx प्लस यहाँ से बच जाएगा क्या, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, माइनस में जब ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स आ जाएगा। अब अगेन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप एलसीएम लोगे इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स में से जब बी स्क्वायर कॉस बी एक्स चला जाएगा तो हमारे पास ए स्क्वायर कॉस बी एक्स बचेगा, और यहाँ से आ रहा होगा ए बी अपॉन साइन बी एक्स, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाला। अब दोनों में एक एक ए कॉमन है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए बी, तो एक ए गायब हो जाएगा जो कि बाहर कॉमन लिया हुआ था, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा e की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ a cos bx प्लस b sin bx। सो फाइनली हमें जो याद रखना है दैट इज e की पावर ax sin bx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e की पावर में a साइन में x के आगे b, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax को एज इट इज रखो और उसको डिवाइड मार दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है ए साइन बी एक्स, पहले साइन का टर्म है ए के साथ मल्टीप्लाइड, और फिर माइनस साइन है, फिर आता है बी कॉस बी एक्स। उसी तरह से जब आप e की पावर ए एक्स को कॉस बी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो अगेन इतना पार्ट इज सेम, क्या करो e की पावर ए एक्स अपॉन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चिपका ही दिया करो, फिर ए के साथ आएगा कॉस बी एक्स, क्यों, क्योंकि कॉस को इंटीग्रेट किया। ठीक है, क्यों मतलब ये ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने फॉर्मूला याद रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि कॉस को इंटीग्रेट किया तो कॉस पहले आ गया ए के साथ, साइन को इंटीग्रेट किया था तो साइन पहले आ गया, जस्ट याद रखने के लिए। फिर कॉस वाले टर्म में चेंज क्या है कि कॉस में पॉजिटिव साइन आ रहा है बीच में, और फिर बी साइन बी एक्स, साइन का टर्म जिसको कि हमने है ना इंटीग्रेट नहीं किया तो वो बाद में आ रहा है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, और बीच में याद रखना है कि माइनस का साइन है प्लस का साइन है। तो फाइनल रिजल्ट इज दिस, आई होप यू विल रिमेम्बर। सो आपको जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये आता रहेगा, फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर कुछ भी आप कोई सा भी स्टैंडर्ड एग्जाम दोगे, है ना, आप अपने कॉलेज का ही एग्जाम दोगे तो ये सब यूज होता रहेगा बार बार। सो आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। ऑन दैट नोट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं आज के लिए जो हमारे पास मेन कंटेंट है दैट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन मींस अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा एक इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, यानी इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, विद इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी। बस इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हमको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना होगा। तो यूजुअली वो कब यूज करेंगे हम, जनरली हम कब यूज करेंगे जब हमारे पास इस तरह से फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो या फिर टुकड़ों में डिफाइंड हो। ठीक है, और इस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस या फिर पीस वाइज फंक्शंस जो भी आ रहे होते हैं वो हम ऑलरेडी पहले बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं अपने 11th-12th की जर्नी में। सो एक फंक्शन है सिंपल सा, ब्रेक हो रहा है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, 3 के बराबर है जब टी 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, और इक्वल टू 0 है जब टी ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, इक्वल टू 0 है जब टी ग्रेटर देन 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एफ ऑफ टी। सो सिंपली हमें क्या करना है, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्या होता है, सो यू हैव टू राइट वी नो दैट एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब एफ ऑफ टी जो है वो 5 पर उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आप जानते हो ऐसी
फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं जिस भी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हुआ है। तो सबसे पहले हम 0 से 5 तक का इंटरवल कंसिडर करेंगे और फिर 5 से इन्फिनिटी का इंटरवल कंसिडर कर लेंगे। सो वी हैव 0 से 5 e की पावर माइनस एस टी, और उसमें एफ टी की डेफिनेशन क्या है, 3 इंटू डी टी प्लस ई की पावर, ठीक है, प्लस 0 से प्लस 5 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, और इस इंटरवल में एफ ऑफ टी 0, इसलिए ये वाला इंटीग्रल तो ठीक है गया। अब बचेगा हमारे पास 0 से 5 ई की पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होगा आपके पास, हाँ 3 भी है तो इस 3 को हमने बाहर निकाल लिया, और 0 से 5 ई की पावर माइनस एस टी डी टी, यही इंटीग्रल बचा है बस हमारे पास। तो 3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से 5। अब इसमें भी माइनस एस वन, माइनस में 1 अपॉन एस एक कांस्टेंट था तो हमने बाहर निकाल लिया, तो बन गया हमारे पास बाहर -3 अपॉन एस, और अंदर है e की पावर माइनस एस टी। लिमिट्स पुट करोगे 0 से 5, सबसे पहले जब 5 पुट करोगे तो e की पावर -5s हो जाएगा, जब 0 पुट करोगे तो e की पावर में 0 चला जाएगा जो कि 1 बन जाता है। फाइनली हमारे पास ये आ रहा होगा, और माइनस साइन अंदर ले जाओगे ये वाला, तो 1 पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ई के पहले ई के डाले ई वाले टर्म के आगे माइनस साइन आ जाएगा। कुल मिला के हमारे पास आंसर आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई की पावर -5s। और इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है, जिसे तब यूज करते हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही हो, तब आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन लगाना, यानी कि वो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो इंटीग्रल है, उसे इवेलुएट करना है एफ ऑफ टी फंक्शन के लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमारे पास फंक्शन फर्दर ब्रेक हो रहा है। किस तरह से, एफ ऑफ टी जो है वो 1 है, 0 से लेकर 1 के बीच में, है ना, 1 है। फिर e की पावर t है 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में e की पावर t का ग्राफ बन रहा है, और फिर 0 है 4 से इन्फिनिटी के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। अब देखो ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है ना, ये ग्राफ से आपको लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस तो हो रहा है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी टुकड़ों में तो कंटिन्यूअस है, यानी 0 से 1 का जो सब इंटरवल है उसमें क्या है, कंटिन्यूअस है, और लेफ्ट हैंड जो 0 है उस पर भी एक लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड साइड से क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, यानी 1 आ रही है। सिमिलरली इस 1, ये एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल है ना, सब इंटरवल्स में ब्रेक किया, याद है ना। नेक्स्ट, इन बिटवीन तो ग्राफ ही बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस ही है, और एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, हमारे पास जवाब फाइनाइट वैल्यूज को जा रहा है, यहाँ 1 को जा रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ भी राइट हैंड साइड से 1 हो रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जो होगा 4 पर e की पावर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से इंटरवल में राइट हैंड साइड से 0 हो रहा है, और इन्फिनिटी की तरफ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे तो भी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है 0। तो इस फंक्शन का लैपलास निकाला जा सकता है ना। और इन जनरल आपसे कोई सवाल पूछा गया तो डेफिनेटली उसका लैपलास निकल ही रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, एल ऑफ एफ ऑफ टी में पता है कि बाय डेफिनेशन ये होता है, क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो इसलिए हमने उसको इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया है, और उस इंटरवल में क्या डेफिनेशन है वो लिखी है ई की पावर माइनस टी के साथ। जैसे 0 से 1 में 1 था इसलिए 1 लिखा, 1 से 4 के बीच में ई की पावर टी था इसलिए ई की पावर टी लिखा, और फर्दर 4 से आगे तो 0 था, तो ये इंटीग्रल तो गया काम से। बचेंगे ये दोनों इंटीग्रल, इवेलुएट करते हैं। 1 तो e की पावर 1 आ गया है, मतलब e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, लिमिट्स हैं 0 से 1, प्लस e की पावर माइनस एस टी और e की पावर t दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e की पावर तो ऐड हो जाएगा माइनस एस और 1, तो वो 1 माइनस एस बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर में 1 माइनस एस इंटू टी अपॉन में 1 माइनस एस, लिमिट्स हो जाएंगे 1 से 4। आगे बढ़ेंगे, -1 अपॉन एस एक कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस एस एक कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लेंगे। लोअर लिमिट इधर है 0 से 1, इधर है 1 से 4, जब 1 पुट करोगे तो e की पावर माइनस एस मिल रहा होगा, जब 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 मिल रहा होगा। फिर इस वाले में
जब 4 पुट कर रहे होगे तो 4 इंटू ई की पावर 4 इंटू वन माइनस एस, और जब 1 पुट कर रहे होगे तो ई की पावर 1 माइनस एस माइनस साइन के साथ। कुल मिला के ई की पावर 0 क्या होता है 1, और यहाँ क्या आ रहा होगा वही चीज। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन एस में 1 अपॉन एस प्लस ई की पावर 1 अपॉन एस प्लस ई की पावर 1 माइनस एस बटे एस माइनस वन, माइनस में ई की पावर माइनस एस बटे एस माइनस ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वन। सो हमने एक और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता कर लिया बाय डेफिनेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ टी जो है वो कॉस ऑफ टी माइनस अल्फा है जब टी ग्रेटर देन अल्फा हो। ठीक है, और अल्फा से पहले यानी कि जब टी लेस देन अल्फा हो तो वो जीरो है। तो अगेन आप देख रहे होगे कि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है क्या, हाँ है। तो इस फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है। अगेन क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है हमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन पता करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसका कुछ, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है और हम इसे याद रख लें, है ना। तो अगेन डेफिनेशन हमें पता है कि किसी भी एफ ऑफ टी के लिए लैपलास की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। सो पहले तो है जीरो से अल्फा, और फिर अल्फा से इन्फिनिटी पे ब्रेक करना होगा क्योंकि अल्फा पे डेफिनेशन ब्रेक हुई है, आप देख सकते हो। सो जीरो जब रखेंगे तो इंटीग्रल इवेलुएट करने का कोई मतलब ही नहीं, तो गया काम से, और ये वाला इवेलुएट हो जाएगा अल्फा से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ टी माइनस अल्फा डी टी। अब इम्पोर्टेंट है कि ई की पावर में कुछ इंटू कॉस या साइन हो जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन याद कर चुके हैं, इसलिए बाय पार्ट्स दिमाग मत लगाना, है ना। काम टाइम बचाने के लिए आपको याद करके रखना होगा। सो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता था हमारे पास एक टी के साथ कुछ कोफिशिएंट होता था, टी माइनस प्लस कुछ नहीं होता था। तो एक तो तरीका है, या तो आप कॉस टी माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगाकर उसे, है ना, एक्सपैंड कर दो, जिससे हमारे पास एक कॉस अल्फा और एक साइन अल्फा का टर्म जनरेट होगा, मतलब फैक्टर आ जाएगा और दो टर्म्स में आ जाएगा, है ना। कॉस टी माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस टी कॉस अल्फा प्लस में साइन टी साइन अल्फा। तो ऐसे दो टर्म्स बन जाएंगे जिसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है और ई की पावर माइनस एस टी है। तो आप इंटीग्रेशन दो दो इंटीग्रेशन कर सकते हो। दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूशन। लीनियर टर्म ही है ना, टी माइनस अल्फा भी तो एक लीनियर टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन ही है टी टी वेरिएबल के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, टी माइनस एक्स को टी माइनस अल्फा को एक्स पुट कर देते हैं। तो टी की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एक्स प्लस अल्फा। तो dt क्या हो जाएगा, dt dx हो जाएगा। अब लिमिट्स भी चेंज करने होंगे, तो जब t अल्फा है तो t की जगह अल्फा रखोगे तो अल्फा माइनस अल्फा x क्या हो जाएगा, जीरो। और जब t इन्फिनिटी को जा रहा होगा, बहुत बड़ा हो रहा होगा, तो x भी बहुत बड़ा हो रहा होगा, यानी x विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो जो इंटीग्रल है ये वाला, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद जीरो से लेकर इन्फिनिटी e की पावर माइनस में s टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा cos x dx के अंदर। ठीक है, और उसमें क्या होगा, एक e की पावर माइनस एस एक्स आ रहा होगा और एक आ रहा होगा e की पावर माइनस एस अल्फा। तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और बचा हुआ पार्ट जो है वो है हमारे पास ये। और ये तो क्या है, e की पावर माइनस, है ना, e की पावर माइनस एस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो याद कर चुके हैं हम क्या, e की पावर माइनस में। अब ध्यान रखना, e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स हमने याद किया हुआ था। तो वहाँ a क्या है, a है माइनस एस, इसीलिए माइनस एस आ गया फॉर्मूले में, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर। और b की जगह क्या है, 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ a cos bx, याद है ना, इसलिए माइनस एक्स कॉस 1x, और फिर b sin bx होता था, तो 1 sin 1x। और लिमिट्स पुट कर दो जीरो से इन्फिनिटी। अब e की पावर में जब इन्फिनिटी जा रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस का साइन है। तो कॉस और साइन उसमें है ना, जब x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो वन माइनस वन, माइनस वन से वन के बीच में कुछ तो ये फ्लक्चुएट कर रहा होगा, लेकिन इस टर्म की वजह से, इस फैक्टर की वजह से वो जीरो हो जाएगा जब आप अपर लिमिट पुट करोगे। और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो रहा होगा, तो बन रहा होगा e की पावर जीरो इंटू ई की पावर जीरो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर
कॉस में 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, साइन में 0 पुट करोगे तो 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में s। तो हमारे पास होगा e की पावर में माइनस एस इंटू अल्फा बाय एस स्क्वायर प्लस 1, तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस में e की पावर 0 इंटू माइनस में s। अब ये वाला पार्ट जो है e की पावर 0 वो 1 होता है, ये 0 होता है, और ये माइनस साइन और माइनस साइन प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास s जनरेट। तो फाइनली e की पावर माइनस एस अल्फा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 प्लस एस। फाइनल आंसर इज दिस, s टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस एस अल्फा divided by s square plus 1. So I hope you have understood everything, कैसे हम निकालते हैं Laplace ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन। जस्ट जो डेफिनेशन है इंटीग्रल की उसे इवेल्युएट करना है। कब ऐसा करना पड़ेगा आपको, बार बार इंटीग्रेट करते फिरोगे क्या, नहीं। ये स्पेशल एग्जांपल है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही होगी, तो जहां जहां पर भी ब्रेक हो रही है वहां पर आपको वहां पर ब्रेक करना है। जीरो से इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल को पहला एक इंटरवल ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इंटरवल्स बनते जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन and bye bye।